सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालभा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक क्लास लेकर। साथियों, चित्रकला के इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय समकालीन कलाकार। ये क्लास जो बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत डिटेल में नहीं होगी, टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स टाइप में ये क्लास है। तो आइए देखते हैं आज अपनी क्लास। सबसे पहले हमारे सामने कलाकार हैं कृष्ण खन्ना। इनका जन्म होता है 1925 ईस्वी लोयलपुर पंजाब में, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इनकी शिक्षा 1944 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से प्राप्त करते हैं। वो स्नातक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनके चित्रों की प्रदर्शनी 1951 ईस्वी में तक देश विदेश में लगभग 25 प्रदर्शनियां हो जाती है। यानी 1944 में ये लाहौर से स्नातक करते हैं और 1951 तक ये देश और विदेश मिलाकर लगभग 25 एकल प्रदर्शनियां कर लेते हैं। इनको देखते हैं पुरस्कार। तो 1997 ईस्वी में कला रत्न का पुरस्कार प्राप्त होता है, जो कि ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आप कलाकारों के जन्म और उनके प्रमुख जो पुरस्कार है या जिस समय उन्होंने अध्ययन किया कॉलेज उस टाइम पर को थोड़ा जरूर याद रखें। इन्होंने कुछ कलाकारी के अंदर देखें तो प्रिंटिंग प्रेस में प्रशिक्षक के रूप में कार्य भी किया था। यानी कुछ प्रिंटिंग प्रेस के अंदर सीखने लगे थे कि प्रिंटिंग प्रेस मशीनें किस प्रकार काम करती है या प्रिंटिंग कैसे की जाती है, तो वहाँ प्रशिक्षु या प्रशिक्षण लेने के लिए इन्होंने कार्य किया था। इनके प्रमुख चित्र देखें तो डाइंग एंड द डेथ, महाभारत, अजनबी और 1979 में नोटों का हार पहने हुए हाथ जोड़े खड़े हुए नेता का चित्रण किया है। तो ये इनके प्रमुख चित्र हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिसके अंदर ये चित्र एक दो बार पूछा भी गया है। शायद 1979 में नोटों का हार पहने वह हाथ जोड़े खड़े हुए नेता का चित्रण किसने किया, तो ये चित्रण किया था कृष्ण खन्ना ने। इसके अलावा डाइंग एंड द डेथ, महाभारत व अजनबी, ये इनके महत्वपूर्ण व प्रमुख चित्र हैं। तो इनको आप याद रखें। इनके बारे में इतनी ही महत्वपूर्ण सी बातें थी। अब है अकबर पदमसी। अकबर पदमसी का जन्म 1929 ईस्वी मुंबई में होता है। शिक्षा की बात करें तो ये जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद 1965 में रॉकफेलर फेलोशिप पर न्यूयॉर्क जाते हैं अध्ययन के लिए। पर चित्र प्रदर्शनी की बात करें तो 1952 में इनकी प्रथम चित्र प्रदर्शनी लगती है, जो कि पेरिस में लगती है। इन्होंने फिल्म निर्माताओं के साथ या फिल्म निर्माताओं के लिए दृष्टि विनिमय कार्यशाला की स्थापना की थी। इन्होंने तुलिका घातों व चाकू से रंग लगाकर एक विशेष धरातलीय टेक्सचर उत्पन्न किया, जिससे इनके चित्र जलती झाड़ी के समान लगते हैं। यानी तुलिका घातों या चाकू से, नाइफ ब्रश से, इस प्रकार नाइफ पेंटिंग से जो नाइफ पेंटिंग होती है उस तरह उन्होंने कलर लगाए और एक ऐसा टेक्सचर उत्पन्न किया जिससे ये लगता है कि इनके चित्र ना होकर वो कोई झाड़ी जल रही है, कोई जलती हुई झाड़ी के समान लगने लगे इनके चित्र। तो इस प्रकार उन्होंने एक टेक्सचर उत्पन्न किया अपने चित्रों में। इनके प्रमुख चित्रों में नीली औरत पीले में इनका एक महत्वपूर्ण व प्रमुख चित्र है। अब है हमारे कलाकार जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 ईस्वी शिमला में होता है। 21 जून 1928 ईस्वी शिमला में इनका जन्म होता है और 24 अप्रैल 1994 को इनका निधन हो जाता है। इनकी शिक्षाओं में बात करें तो 1958 में ये ग्राफिक कलाओं के अध्ययन के लिए वारसा पोलैंड गए थे। ग्राफिक कला का अध्ययन करने के लिए पोलैंड जाते हैं, लेकिन वहीं बीच में छोड़ाते हैं अपना अध्ययन और सेलोज मुखर्जी से कला सीखने लगते हैं। यानी जाते तो पढ़ाई करने के लिए विदेश हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस अपने देश में लौट आते हैं और जो सेलोज मुखर्जी है उनसे कला का अध्ययन करने लगते हैं, उनसे चित्रकला वगैरह सीखने लगते हैं। 1963 में कुछ साथियों के सहयोग से इन्होंने ग्रुप 1890 की स्थापना की।
यानी ग्रुप 1890 की स्थापना कब की जाती है? 1963 में की जाती है। ग्रुप 1890 की स्थापना 1963 में की जाती है, जे स्वामीनाथन के द्वारा की जाती है। और ये जो ग्रुप है, इसकी प्रदर्शनी है, उसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। भारत भवन भोपाल का प्रथम निर्देशक नियुक्त किया गया, और इनको भारत भवन भोपाल के अंदर जो भारत भवन बना है उसका प्रथम निर्देशक इनको नियुक्त किया गया। इसका उद्घाटन 13 फरवरी 1982 को किया जाता है। यानी भारत भवन का उद्घाटन जो है 13 फरवरी 1982 को किया जाता है। चित्रों की प्रदर्शनी देखें तो दिल्ली, मुंबई, भोपाल आदि शहरों में लगभग 20 एकल प्रदर्शनियाँ की थी इन्होंने। दिल्ली में भी की, मुंबई में की, भोपाल आदि कई शहरों में इन्होंने लगभग 20 एकल प्रदर्शनी की है। अकेले ने अपनी प्रदर्शनियां लगाई हैं चित्रों की। 1968 में भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाल्य में उनको सम्मानित किया जाता है। 1968 के अंदर भारत में अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाल्य आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान इनको सम्मानित किया जाता है। इन्हें नेहरू फेलोशिप प्रदान की जाती है, और इनको साथ में नेहरू फेलोशिप भी दी जाती है। 1969 में साओ पाउलो, ब्राजील की द्विवार्षिक प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्य बनाए जाते हैं। 1969 में साओ पाउलो, ब्राजील की जो द्विवार्षिक प्रदर्शनी होती है, वहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय जूरी होती है, इसके सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अब इनके बाद एक और हमारे महत्वपूर्ण कलाकार हैं जोगेन चौधरी। जोगेन चौधरी है, इनका जन्म होता है 19 फरवरी 1939 ईस्वी में फरीदपुर, पूर्वी बंगाल में होता है, जो वर्तमान बांग्लादेश के अंदर आता है। इनकी शिक्षा 1955 में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से ये अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद 1960 में ये स्नातक की उपाधि ग्रहण करते हैं। 1965 से 67 में कला अध्ययन के लिए, ये कला नहीं, कला अध्ययन के लिए फ्रांसीसी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। यानी 1965 से 67 में इनको कला अध्ययन के लिए फ्रांसीसी छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, जहां अध्ययन करने जाते हैं। फिर 1968 ईस्वी में डिजाइनर की हैसियत से चेन्नई आए। 1968 में इनको ये डिजाइनर बनकर चेन्नई आते हैं। इनके चित्रों की प्रदर्शनी आप देखें तो 1977 में पिक्टोरियल स्पेस में चित्र प्रदर्शित होते हैं। 1977 में पिक्टोरियल स्पेस में इनके चित्र प्रदर्शित होते हैं। यह ललित कला अकादमी के द्वारा आयोजित की जाती है। इनका कार्य आप देखें तो 1972 में राष्ट्रपति भवन में क्यूरेटर के पद पर ये कार्य करते हैं। 1972 में राष्ट्रपति भवन में क्यूरेटर के पद पर ये कार्य करते हैं। गैलरी 26 वह आर्टिस्ट कोरम की स्थापना करते हैं 1975 में। गैलरी 26 यानी गैलरी 26 व आर्टिस्ट कोरम की स्थापना करते हैं 1975 में। वो भी दिल्ली के प्रमुख कलाकारों के साथ मिलकर ये कार्य करते हैं। आर्ट टुडे 1981 में कला पत्रिका निकाली। इन्होंने आर्ट टुडे नाम से 1981 में एक कला पत्रिका निकाली थी। शिक्षण की अगर आप बात करें तो हावड़ा के स्कूल में ये कला शिक्षक रहे हैं। हावड़ा के स्कूल में ये कला शिक्षक रहे हैं। और 1987 में शांति निकेतन में प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं। जोगेन चौधरी को 1987 में शांति निकेतन में प्रोफेसर नियुक्त किया जाता है। जोगेन चौधरी के हम प्रमुख चित्र देखें तो उनमें नीली साड़ी, चंद्रमा और बाघ, गणेश, नटी विनोदनी आदि इनके प्रमुख महत्वपूर्ण चित्र हैं। इनको प्रकृति और मनुष्य के चितेरे के रूप में जाना जाता है। इनको प्रकृति और मनुष्य के चितेरे के रूप में भी जाना जाता है। अब और महत्वपूर्ण हमारे कलाकार हैं जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष को तांत्रिक कलाकार कहा जाता है। तंत्र मंत्र विद्या के जो कलाकार हैं इनको वो कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से तांत्रिक कलाकार कौन है? जी.आर. संतोष को मिलता है
कई बार जे संतोष का नाम इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको तांत्रिक कलाकार के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1929 ईस्वी को श्रीनगर में होता है। इनकी मृत्यु 10 मार्च 1997 ईस्वी को दिल्ली में होती है। ये चित्रकला, बुनाई कला व पेपर मेसी में दक्ष थे। चित्रकला, बुनाई कला व पेपर मेसी में ये दक्ष कलाकार थे। 1947 ईस्वी में एस रजा के संपर्क में आते हैं। 1947 में ये एस रजा है उनके संपर्क में आए हैं। इनकी शिक्षा अगर देखें तो MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में बेंद्रे के निर्देशन में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में बेंद्रे के निर्देशन में ये अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। चित्रों की प्रदर्शनी देखें तो 30 के करीब राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इन्होंने लगाई है। तकरीबन 30 प्रदर्शनियाँ लगाई है, जिनमें कुछ राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ हैं तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेशों में कुछ प्रदर्शनियाँ इन्होंने लगाई है। इनके पुरस्कार प्रमुख रूप से देखें तो ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त होता है 1957 में, 1964 में और 1973 में। यानी 3 बार इनको ललित कला राष्ट्रीय अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है। और 1995 के अंदर उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 1995 में इनको पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, यानी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर किसी भी कलाकार के वह पद्म पुरस्कार उसको मिला है तो आप उसे अवश्य याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनके प्रमुख चित्र देखें तो उनमें मैं संतोष हूँ, आपको क्या दिखता हूँ, इंदिरा गांधी की छवि, रूप, अग्नि आदि इनके महत्वपूर्ण व प्रमुख चित्र हैं। तो आप इन चित्रों को अवश्य याद रखें, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये चित्रकार के साथ में लेखक व कवि भी रहे हैं, नाटककार भी रहे हैं। तो इनके प्रमुख साहित्य संग्रह आपको देखने मिलते हैं, जिसके अंदर बेसुख रूह एक कविता संग्रह है। बेसुख रूह इनका एक कविता संग्रह है। इसके अलावा एक समंदर प्यासा है। समंदर प्यासा है इनका यह उर्दू उपन्यास है। तो लेखन में भी इन्होंने कार्य किया है, जिनके अंदर 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक कविता संग्रह, एक उर्दू उपन्यास। इन दोनों को भी आप साथ में याद रखें तो बहुत अच्छा होगा। अब हमारे महत्वपूर्ण एक कलाकार हैं तैयब मेहता। तैयब मेहता का जन्म 1926 ईस्वी कवाड़गंज गुजरात में होता है। इनकी शिक्षा 1947 से लेकर 1952 ईस्वी तक ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर 1959 में लंदन चले गए, वह वापस 1968 में भारत आए। पुरस्कारों की बात करें तो 1965 में इनको त्रिनाले का स्वर्ण पदक मिलता है, जो कि गिरते हुए शरीर चित्रण के लिए दिया जाता है। यानी उन्होंने एक ऐसा चित्रण किया, एक ऐसा शरीर चित्रण किया जैसे लग रहा है जैसे शरीर गिर रहा है, यानी गिरते हुए शरीर चित्रण के लिए उनको त्रिनाले का स्वर्ण पदक पुरस्कार मिलता है, स्वर्ण पदक पुरस्कार मिलता है। इसके बाद में 1965 में ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक पुरस्कार उनको दिया जाता है, और यह पुरस्कार मिलता है एक औरत का शरीर कृति के लिए। यानी इनका एक चित्र था एक औरत का शरीर, इसके लिए ललित कला अकादमी का स्वर्ण पुरस्कार मिलता है। गिरते हुए शरीर के लिए इनको स्वर्ण पदक मिलता है त्रिनाले का। तो इनके दोनों महत्वपूर्ण पुरस्कार भी हैं और चित्रण भी है। 1971 ईस्वी में फिल्म फेयर क्रिटिक्स फिल्म पुरस्कार मिलता है उनको। 1971 में फिल्म फेयर क्रिटिक्स फिल्म पुरस्कार मिलता है कुदाल फिल्म के लिए। यानी कुदाल फिल्म जो थी उसके लिए इन्होंने फिल्म फेयर क्रिटिक पुरस्कार इनको प्रदान किया जाता है। तो प्रश्न आता है कुदाल फिल्म के लिए किसे पुरस्कार किया गया, तो वो है आपके तैयब मेहता। तो तैयब मेहता की कुदाल फिल्म हमेशा आप एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। 1988 में इनको कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तैयब मेहता के प्रमुख चित्र आप देखें तो संथालों का बसंत उत्सव या सेलिब्रेशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको सेलिब्रेशन नाम मिल जाएगा तो कई बार संथालों का बसंत उत्सव मिल जाएगा। दोनों एक ही बात है, एक ही चित्र के नाम है, एक इंग्लिश में लिखा है, एक को हिंदी में लिखा है, और प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखें।
ट्रेस्ड बुल, रिक्शा खींचने वाला, काली या महिषासुर मर्दिनी, बकरी को दुलारता हुआ महिला का हाथ। ये तेय मेहता के प्रमुख व महत्वपूर्ण चित्र हैं। और एक और हमारे महत्वपूर्ण कलाकार आते हैं भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर जो है, इनका जन्म होता है 10 मार्च 1934 ईस्वी मुंबई में। 10 मार्च 1934 ईस्वी को मुंबई में जन्मे भूपेन खक्कर, जिनका निधन होता है 8 अगस्त 2003 को। ये शिक्षा ग्रहण करते हैं बीकॉम से, यानी बीकॉम की डिग्री लेते हैं, वह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। बीकॉम की डिग्री लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। वह 1962 में ये नौकरी छोड़ देते हैं। उनको नौकरी पसंद नहीं आती है, अपना काम पसंद नहीं आता है, ये वहाँ से अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। वह बड़ौदा विश्वविद्यालय में कला विभाग में प्रवेश लेते हैं, और बड़ौदा विश्वविद्यालय के अंदर कला विभाग में प्रवेश लेते हैं। वह कला अध्ययन सीखने लगते हैं। फिर 1965 में ये प्रथम एकल प्रदर्शनी करते हैं। 1965 में उन्होंने प्रथम एकल प्रदर्शनी की। इनका सम्मानों की बात करें तो कालिदास सम्मान इनको प्राप्त होता है। इसके अलावा पद्मश्री मिलता है 1984 ईस्वी में। इनके प्रमुख चित्र देखें तो तुम सबको खुश नहीं कर सकते, जनता वॉच रिपेयरिंग, यू कांट प्लीज ऑल, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल, नियर रेड फोर्ट 1971। ये इनके प्रमुख व महत्वपूर्ण चित्र हैं। इसमें एक दो बार शायद ये तुम सबको खुश नहीं कर सकते, ये वाला चित्र एक एग्जाम में आया भी है। और पद्मश्री उनको 1974 में मिला है भूपेन खक्कर को, तो आप अवश्य याद रखें। यानी जिनको भी पद्म पुरस्कार जो मिले हैं, चाहे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, चाहे पद्म विभूषण है, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, तो आप इनको अवश्य याद करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज आपकी मेरी क्लास? अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करता, ना कभी करूँगा। कम समय में अधिक कंटेंट देकर आपको बेहतर तैयारी करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।